अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ फोन पर बतियाने के शौकीन हैं लेकिन जबरदस्ती 2 GB डेटा का पैसा देना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए ही है। चलिए विस्तार से अपने स्टाइल में इस पूरे मामले की कपोली खोलते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक नया प्रस्ताव पेश किया। नाम थोड़ा भारी भरकम है इस प्रस्ताव का, टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026। अब आप कहेंगे भाई ये रेगुलेशन छोड़ो, ये बताओ कि जेब पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो असर ये है कि अब जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकती है। ट्राई का कहना है कि आप ग्राहकों को वो चीजें क्यों बेच रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। अब खास बातें क्या है वो जान लीजिए जो आपको जरूरी लगेगी। डेटा का बोझ हटेगा। अभी क्या होता है कि आप 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें डेटा चिपका दिया जाता है, इंटरनेट का भी खर्चा देना होता है। भले ही आप सिर्फ कॉल करते हो पर पैसे आप डेटा के भी देते हैं, सिर्फ वॉइस और एसएमएस। नए प्रस्ताव के मुताबिक कंपनियों को ऐसे किफायती प्लान लाने होंगे जिनमें सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा हो, डेटा होगा ही नहीं तो उसकी कीमत भी नहीं वसूली जाएगी। पारदर्शिता और लचीलापन। ट्राई चाहता है कि ग्राहक किंग बने यानी राजा बने। उसे पता होना चाहिए कि वो किस चीज के कितने पैसे दे रहा है। रिचार्ज कितना सस्ता होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात। गणित एकदम सीधा है। एक औसत रिचार्ज में एक बड़ा हिस्सा डेटा की लागत का होता है यानी इंटरनेट का भी होता है। जब डेटा की छुट्टी होगी तो प्लान की कीमतें धड़ाम से नीचे आएंगी। यानी जो रिचार्ज आज आपको 200 से 300 का पड़ता है, मुमकिन है कि बिना डेटा वाला वही प्लान आपको काफी कम में मिल जाए। ट्राई ने साफ कर दिया है कि कंपनियों को हर वैलिडिटी पीरियड यानी कि 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन के लिए एक वॉइस और एसएमएस स्पेसिफिक प्लान अनिवार्य रूप से देना होगा। यानी कि 28 दिन वाला भी प्लान देना होगा जिसमें डेटा ना हो, 56 दिन वाला भी होगा। आगे क्या होने वाला है जानिए। अभी यह सिर्फ एक ड्राफ्ट यानी प्रस्ताव है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों और जनता से इस पर उनकी राय मांगी है। डेडलाइन भी दी गई है, ऐसा नहीं कि भाई साल भर राय दी जाए। फीडबैक देने की आखिरी तारीख जो है वो 28 अप्रैल की है। अब इसमें विरोध भी होगा, जाहिर है टेलीकॉम कंपनियां इसे आसानी से नहीं मानेंगी क्योंकि उनका औसत राजस्व यानी ARPU इसमें गिर सकता है। अब अगर देखा जाए तो ये आम आदमी के हक की बात है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए जो दो सिम इस्तेमाल करते हैं, जो आज भी फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें इंटरनेट की माया से बिल्कुल भी मतलब नहीं। अगर यह नियम लागू होता है तो कंपनियों की बंडलिंग वाली चालाकी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि 28 अप्रैल के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। तो भैया, क्या आप भी सिर्फ कॉलिंग वाला सस्ता प्लान चाहते हैं या बिना डेटा के आपका काम नहीं चलता? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई खबर की चीरफाड़ करने में। नमस्कार।